आदाब के पेज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। सिद्धार्थ प्री ग्रेजुएट कॉलेज काड़गी में वार्षिक मैत्री सम्मेलन और माध्यमिक पीयूसी के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह का किया गया आयोजन। कर्नाटक सरकार माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए ऑनलाइन प्रणाली की बना रही है योजना। शिवमोगा पुलिस ने मॉडलों के माध्यम से दुर्घटनाओं की भयावहता और सड़क सुरक्षा के बारे में पैदा की जागरूकता। महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना और जेबीटी के बीच सुलह की सुगबुगाहट। मंत्री संजय शिरसाट बोले उदय और शिंदे को एक साथ लाने का वक्त आया है। दिल्ली के आरके पुरम में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। बीजेपी आज कुल 70 जगहों पर करेगी इलेक्शन कैंपेन। नासिक गुजरात हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की हुई मौत, कई लोग हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। 12वीं शताब्दी में वचन साहित्य के माध्यम से सामाजिक समानता के लिए संघर्ष करने वाले महान संत श्री माड़ीवाड़ा माचीदेवा की जयंती बिदर जिला अधिकारी कार्यालय में मनाई गई। एडीसी शिवकुमार शिलवंत ने जिला कलेक्टर कार्यालय से रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस रथ के माध्यम से शहर के तहसील कार्यालय से ढोल नगाड़े बजाए गए। भगत सिंह व्रत, बसवेश्वर व्रत, अम्बेडकर व्रत से गुजरी ये रथ यात्रा में शहर के वरिष्ठ नेताओं, महिलाओं और युवाओं की मौजूदगी में ये रैली निकाली गई। इसमें लोग नृत्य करते हुए शामिल हुए। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिग्गे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। सिद्धार्थ प्री ग्रेजुएट कॉलेज काड़गी में मालिंगेश्वर शैक्षणिक संस्थान कोडादूर के तहत वार्षिक मैत्री सम्मेलन और माध्यमिक पीयूसी के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिव्या सानिधि, श्री शांत सोमनाथ शिवाचार्य मंगलगी मठ के प्रभारी उपस्थित थे। थिम्मैया पीएसआई ने कलबुर्गी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भीमराव तेगल तिप्पी काड़गी ने जोत जलाई। रेणुका कबा अतिथि के रूप में डॉक्टर अनिल कुमार थे। शौकत अली व्याख्याता, एसपीपीए कॉलेज काड़गी भीमा रेड्डी मुख्य गुरु का रूमगुड़, गुरुराज धर्मस्थल चितापुर, विरूपाक्षी हिरेमठ जगन्नाथ केसीएस विद्यालय के शिक्षक मंगलगी, डॉक्टर शंकर मलुमणि, सीबी पाटिल व्याख्याता चिंचोली, अध्यक्षता संगठन सचिव अविनाश कोडादूर ने की। प्राचार्य शांत कुमार सलाहल्ली ने परिचयात्मक भाषण दिया। सिद्धार्थ कॉलेज के व्याख्याता सिद्धण्णा शेट्टी, लक्ष्मीकांत गंगा, प्रकाश मठपति, अर्चना कोरवार, सचिन बडीगेरा, आनंद मठपति, छात्र और कई अन्य लोग उपस्थित थे। काड़गी से केपी न्यूज का संवाददाता जय भीम की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ऋण यानी लोन आवेदन प्राप्त करने और लोन वितरित करने के लिए कहा जा सकता है, जो उन पहलुओं में से एक है जिसे सरकार एक कानून में शामिल करना चाहती है, जिसके मुसवदे को कई बदलावों से गुजरने के बाद अंतिम रूप दिया गया था। कर्नाटक माइक्रो फाइनेंस जबरन कार्रवाई की रोकथाम अध्यादेश, जिसे कम से कम 8 बार संशोधित किया गया था, को शनिवार को कानून मंत्री एच.के. पाटिल, राजस्व मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा, मुख्य सचिव शालिनी रजनीश और अन्य शीर्ष अधिकारी की बैठक में अंतिम रूप दिया गया है। पाटिल ने कहा कि अधिकारियों द्वारा मुसवदे में तकनीकी कठिनाइयां पाए जाने के बाद अध्यादेश को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने कहा, हमने अध्यादेश को अंतिम रूप दे दिया है, इसे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को भेजा जाएगा। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं, जिससे कई परिवार अनाथ हो जाते हैं। शिवमोगा ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को ऐसे हादसों के पीछे के कारणों को मार्मिक तरीके से बताकर अनोखे अंदाज में जागरूकता पैदा की। कोटे पुलिस स्टेशन रोड पर पुलिस स्टेशन के परिसर में पुलिस ने मॉडल के माध्यम से प्रदर्शित किया कि सड़क सुरक्षा कैसे बनाए रखी जाए, यातायात नियम क्या है, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना कैसे लगाया जाता है, दुर्घटनाओं से कैसे जान माल की हानि हो सकती है और कैसे वाहनों का तेज शोर परेशानी का कारण बन सकता है। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जबरदस्त जीत के बाद से ही राज्य की राजनीति में गर्माहट तेज है। अब उद्धव ठाकरे की करारी हार के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने ऑपरेशन टाइगर शुरू किया है। इसके तहत शिवसेना यूबीटी के नेताओं को शिंदे की शिवसेना में शामिल किया जा रहा है। इस बीच शिंदे के करीबी मंत्री संजय शिरसाट ने दोनों के बीच सुलह की बात कहे राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि उद्धव और एकनाथ शिंदे को एक साथ लाया जाए। हालांकि ठाकरे के नेतृत्व वाली यूबीटी के नेताओं ने शिरसाट के बयान की आलोचना की है। शिरसाट औरंगाबाद पश्चिम से 4 बार से शिवसेना विधायक हैं। वो 2022 में शिवसेना की 2 फाड़ के बाद से शिंदे शिवसेना के आधिकारिक प्रवक्ता भी हैं। शिरसाट ने कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को एक साथ लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लोगों को एक साथ लाने में कोई बुराई नहीं है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को एक साथ लाने की कोशिशों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा किया गया है, लेकिन ये एक तरफा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जब भी वो ठाकरे समूह के किसी नेता या पदाधिकारी से मिलते हैं तो उनका रिश्ता पहले जैसा ही रहता है। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने 2 प्रतिबंधित कफ सिरप की खेप पकड़ी है। इस खेप की कीमत 31.75 लाख रुपए है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मादक पदार्थों से युक्त इन कफ सिरप को अक्सर नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। नारपोली पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर 31 जनवरी को भिवंडी कस्बे से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अपराध शाखा के अधिकारियों ने 17,640 बोतलें जब्त की, जिनमें कोडीन, फास्फेट और अन्य रसायन थे। उन्होंने बताया कि इन्हें 147 बक्सों में रखा गया था और इन्हें अवैध रूप से बेचने की तैयारी थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में बीजेपी आज पूरी ताकत झोंकेगी। रविवार को प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री 70 जगहों पर चुनावी कार्यक्रम करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरके पुरम में चुनाव रैली करेंगे, जो कि दोपहर 1 बजे होगी। एनडीए घटक दल के नेता चिराग पासवान भी बीजेपी के समर्थन में नरेला में चुनावी रैली करेंगे। हेमंत बिस्वा, पुष्कर धामी समेत राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी आज दिल्ली के चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतरने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले बुधवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली के करतार नगर और शुक्रवार को दिल्ली के द्वारका में चुनाव रैली को संबोधित किया था। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और मतगणना 8 फरवरी को होगी। अभिनेता प्रकाश राज ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में संगम में डुबकी लगाते हुए कथित तौर पर एक फर्जी तस्वीर साझा करने के लिए बेलगावी स्थित वकील और कार्यकर्ता प्रशांत संबर्गी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। राज ने शनिवार को मैसूरू के लक्ष्मीपुरम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। प्रकाश राज ने कहा, प्रयागराज में लगने वाला मेला आस्थावानों के लिए पवित्र है। संबर्गी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का उपयोग करके मेरी छवि बनाई है, जैसे कि मैं प्रयागराज में संगम पर पवित्र डुबकी लगा रहा हूं। उन्होंने इसे शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले से ही फर्जी खबरें फैलाकर ऐसा पेश किया जा रहा है जैसे मैं हिंदू विरोधी हूं। मुझे नहीं पता कि संबर्गी
संबर्गी सुप्रसिद्ध है या कुख्यात, लेकिन उनके जैसे लोग समाज में नफरत बढ़ाने के लिए फर्जी खबरें फैला रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया जा रहा है। इसे लेकर केजरीवाल ने रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में केजरीवाल ने कुछ मांगे भी रखी हैं। चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा कि नई दिल्ली विधानसभा में इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएं। चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड किया जाए। हमला करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। गुजरात के डांग जिले में रविवार सुबह तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस के गहरी खाई में गिर जाने से 5 लोगों की मौत हो गई और 17 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने जानकारी दी है। प्रभारी पुलिस अधीक्षक एसजी पाटिल ने बताया कि ये दुर्घटना सुबह करीब 4:15 पर हुई, जब सापुतारा हिल स्टेशन के निकट चालक ने बस पर से नियंत्रण खो दिया। उन्होंने बताया कि 48 तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस अवरोधक को तोड़कर लगभग 35 फुट गहरी खाई में गिर गई। अधिकारी ने बताया कि 5 लोगों, 2 महिलाओं और 3 पुरुषों की मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारी ने बताया 5 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है और 17 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अहवा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ अन्य को मामूली चोटें आई हैं। बचाव अभियान लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि ये दुर्घटना तब हुई जब बस महाराष्ट्र के तरियाबंकेश्वर से 48 तीर्थयात्रियों को लेकर गुजरात के द्वारका जा रही थी। अधिकारी ने बताया कि तीर्थयात्री मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी और अशोकनगर जिले के थे। अब वक्त एक और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ में मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी 3 फरवरी को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करेंगे। जनहित याचिका में प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में सभी राज्यों द्वारा कुंभ मेला क्षेत्र में सुविधा सेंटर खोलने की मांग की गई है, जिससे गैर हिंदी भाषी लोगों को सुविधा मिले। याचिका में मांग की गई है कि ऐसे आयोजनों में वीआईपी मोमेंट सीमित किया जाए, ज्यादा से ज्यादा स्पेस आम आदमी के लिए रखा जाए। याचिका में बड़े धार्मिक आयोजनों में भगदड़ से बचने और लोगों को सही जानकारी दिए जाने के लिए देश की प्रमुख भाषाओं में डिस्प्ले बोर्ड लगाने, मोबाइल व्हाट्सएप पर राज्यों द्वारा अपने तीर्थयात्रियों को जानकारी दिए जाने की मांग की गई है। महाकुंभ मेले में शनिवार को 118 सदस्यीय एक विशेष विदेशी प्रतिनिधिमंडल, जिसमें 77 देशों के राजनयिक और मिशन प्रमुख शामिल थे, अपने जीवन साथियों के साथ संगम स्नान किया और इस अद्भुत अवसर पर अपनी खुशी का इजहार किया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल विभिन्न देशों के राजदूतों और उनके परिवारों ने भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और इस विशाल आयोजन की सराहना की। प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इस पवित्र स्थल पर पहुंचने को एक अद्वितीय अनुभव बताया। महाकुंभ के एक ऐतिहासिक अवसर को देखकर उन्हें भारतीय संस्कृति की गहरी समझ और सम्मान प्राप्त हुआ। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सिद्धार्थ प्री ग्रेजुएट कॉलेज काड़गी में
वार्षिक मैत्री सम्मेलन और माध्यमिक पीयूसी के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह का किया गया आयोजन। कर्नाटक सरकार माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए ऑनलाइन प्रणाली की बना रही है योजना। शिवमोगा पुलिस ने मॉडलों के माध्यम से दुर्घटनाओं की भयावहता और सड़क सुरक्षा के बारे में पैदा की जागरूकता। महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना और जेबीटी के बीच सुलह की सुगबुगाहट। मंत्री संजय शिरसाट बोले उदय और शिंदे को एक साथ लाने का वक्त आया है। दिल्ली के आरके पुरम में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। बीजेपी आज कुल 70 जगहों पर करेगी इलेक्शन कैंपेन। नासिक गुजरात हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की हुई मौत, कई लोग हुए घायल। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7 और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।